हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है जो है हम फिर से जो है आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके आए हैं, तो एचपी एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो है हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। आज की पूरी वीडियो जो है हिंदी से संबंधित क्वेश्चन की है। तो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ, चाहे इसमें जो है समाज के क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े से में जो है विलोम शब्द होंगे, थोड़े से इसमें जो है संधि के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो वस्तु जो नाशवान हो। ठीक है, तो कौन सी वस्तु, उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, अमर कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। तो ये जो है अनेक शब्दों के एक अर्थ है। तो वह वस्तु जिसे नाशवान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे नश्वर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी स्त्री जिसे पति ने जो है पति द्वारा त्याग दिया गया उसे क्या कहते हैं? कलूटा कहते हैं, परकीय कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं, या बांझ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जिस जो किसी ने भी जो बांझ लगाया होगा वो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा परित्यक्ता। ठीक है, बांझ किसे कहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? साहित्यक कहते हैं, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं, या नाटककार कहते हैं। तो साहित्यक से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे जो है साहित्यक कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सरल कहते हैं, सुलभ कहते हैं, सुंदर कहते हैं, या सुप्राप्य कहते हैं। तो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे सुलभ कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? सुलभ। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को हमारे पास क्वेश्चन है, जिसका भोजन जो है दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसका भोजन जो दूध ही होता है उसे शाकाहारी कहते हैं, द्रवाहारी कहते हैं, या दुग्धाहारी, या मांसाहारी। तो उसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुग्धाहारी इसका आंसर होगा। शाकाहारी वो होता है जिसे जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता। ठीक है, तो मांसाहारी होता है जो नॉन वेजिटेरियन खाता है। इसका राइट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंगूठी मुहावरे से अब क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अब मुहावरे से रिलेटेड है। तो अंगूठी का नग होने का क्या अर्थ है? तो बहुत सुंदर, छिपा हुआ, ये बहुत प्रिय, ये बहुत कीमती। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अंगूठी का नग होना। तो आप सभी को पता है कि यानी कि बहुत कीमती होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, काम काज में कोरा होने का क्या अर्थ है? तो काम काज में कोरे होने का अर्थ है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, या काम ना जाना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि काम ना जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा काम ना जाना। इसका राइट आंसर होगा काम काज में कोरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जुबान पर लगाम होना का क्या अर्थ है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वियंगमता दिखाना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना, जो जरूरत से ज्यादा बोलता है उसका बोलते हैं अनार। ठीक है, जुबान पर लगाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टस से मस ना होने का क्या अर्थ है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, या धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होने का क्या आता है कि ये मेरी जो बात से टस मस नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या था? अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहना उसे कहते हैं टस से मस ना होना। नेक्स्ट है, टांग अड़ाना का क्या आता है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, या अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाने का क्या आता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास अवरोध पैदा करना। ठीक है, मेरे जो रास्ते में आपने टांग अड़ा दी थी उसका राइट आंसर, मेरे रास्ते में आपने जो है अवरोध पैदा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? एक वैद्य अनेक बीमार, या किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, या महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, या किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? कि किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ है? तो बहुत धीमी गति से काम करना, या बहुत धीमी गति से चलना, या अधिक समय में कम काम करना। तो 9 दिन चले और 2.5 कोस का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आप एक तो करेला आप तीजा दूज नाम चढ़ा का क्या अर्थ होता है? तो बुरे का और बुरे से संग होना, या एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, या बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे का अच्छे से संग होना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, बुरे का और बुरे संग से संग होना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खोदा पहाड़ निकली चुहिए की लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कम परिश्रम करके बहुत मिलना, या परिश्रम करके जो है अधिक और फल कम,
जैसे कि अभी जो आपका है कि आपको लगता है कि आपने जो है परिश्रम ज़्यादा किया पर आपको फल नहीं मिल पा रहा है, या परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिश्रम अधिक करना और उसका फल जो है कम मिलना। तो वही होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत बार जो परीक्षा में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो कंजूसी करना, या सीमित साधनों से काम चलाना, या छोटे होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, अधः जमा गति का अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, अधः जमा गति का जो क्या संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो होगा, तो अधोगति जो है अधः जमा गति। ठीक है, तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या गुण संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यानी कि ये विसर्ग संधि के रूप है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए जो हिंदी की एक वीडियो जो है संधि पे बना दूंगा कि संधि जो किसे कहते हैं। ठीक है, आपको उसे जो है ट्रिक से माध्यम से याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत जमा हार के योग में से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत जमा हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्तार बनेगा, आहार बनेगा, उद्धार बनेगा, या उद्धार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत जमा हार के जो कौन सा शब्द बनेगा? उद्धार बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीर्घ जमा अंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दीर्घ जमा अचल होगा, या दीर्घ जमा अचल, या दीर्घ जमा अंचल, या दीर्घ जमा चल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास दीर्घ जमा अचल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे दीर्घंचल का सही संधि विच्छेद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परावर्ण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पराजमा वर्ण, या परिजमा आवरण, या परिध जमा आवरण, या परिधि जमा आवरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, परिजमा आवरण। ठीक है, याद रखेंगे इसमें जो है मात्रा में आप कंफ्यूज होते हैं, तो परि की जो है ये मात्रा लगती है, ठीक है, छोटी ई की। नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो प जमा अवन होगा, या प जमा वन होगा, या पो जमा अन होगा, या पौ जमा अन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो जमा अन जो है सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गमन शब्द को विभ्रातक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो उपसर्ग के क्वेश्चन चल पड़े। अब तो 5 क्वेश्चन हम उपसर्ग से डिस्कस करेंगे। तो गमन शब्द का प्रयोग विभ्रातक बनाने के लिए जो है आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन को आपको पता है कि गमन का जो विभ्रातक शब्द क्या बनेगा? आगमन। तो उसमें जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा? उपसर्ग लगेगा। उपसर्ग आपको पता है कि आगे लगता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा आ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय सभी को पता है कि निर्वासित जो वर्ड के अंत में लगता है। तो इक होगा, ये नी होगा, ये सित होगा, ये इत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निर्वासित, इत की आवाज आ रही है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्वासित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, अक लगा हुआ है, या अक लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यानी कि अक लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, लेखक। अक की आवाज आ रही है ना, लेखक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक का, ई का, आ का, या ई का। तो अनुज का स्त्रीवाचक आपको पता होना चाहिए, तो क्या बनेगा उसका? तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा आ। तो अनुज का स्त्रीवाचक क्या बनेगा? अनुजा। तो आ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास, सूक्त शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ई का, आ का, ई का, इक का। तो सूत्र शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो इसी बेस्ड पे हो गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो त्रिफला में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा समास है? द्विगु समास है, 3 फलों का समाहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तन मन धन में कौन सा समास है? तो अविभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है। तो कर्मधारय में, तन मन धन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कि समास पे एक वीडियो जो है बेसिक से बनाई जाए, तो मैं वो वीडियो जो आपके लिए कल बना दूंगा। तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप जो क्या चाहते हैं। ठीक है,
अगर आपको जो वीडियो चाहिए समाज से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एब्रिसिएशन से, चाहे संज्ञा से रिलेटेड, बेसिक से चाहते हैं तो मैं बेसिक से आपको करवाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष है? तो चक्र को धारण करने वाला इसका राइट आंसर होगा। तो जो तीसरे पद को विशेषित करता हो, तीसरे को, तो उसका राइट आंसर होगा चक्रपाणी का बहुब्रीहि समास, यानी कि चक्र को धारण करने वाला यानी कि विष्णु, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास द्वंद्व समास होगा, ठीक है। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा, जिसमें जो दोनों पद प्रधान होते हैं उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें जो है गिनती के कुछ वर्ड आए स्टार्टिंग में चाहे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं द्विगु समास, ठीक है। जैसे पंचवटी हो गया, त्रिफला हो गया, यानी कि 3, ठीक है, तो वो द्विगु समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, ये बहुब्रीहि समास है। तो मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन जिसके, तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मृग नयनी कर्मधारय समास। तो गाइज ये थी आज की आपकी हिंदी से वीडियो, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अगर वीडियो आप लोग डेली चाहते हो तो जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हिंदी की कैसी वीडियो चाहिए। आपको क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, क्वेश्चन बेस्ड की वीडियो चाहिए, या आपको जो बेसिक वीडियो चाहिए, या जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं आपको वो चाहिए, तो मैं आपको जो वैसी वीडियो बना के दूंगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।